हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। साइंस का जो हम 30 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं 78th बीपीएससी के लिए, उसके 3 वीडियोस हमने कंप्लीट कर लिए हैं और साथ में आई थिंक 20 या 21 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं साइंस के। सो आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। कोई भी वीडियो 10 से 12 मिनट से ज़्यादा का नहीं है और हर एक वीडियो से आप 2-3 मार्क्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारे वैसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और वैसे ही आज हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से 5 टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड करा है, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही दिए हुए हैं। सो वन बाय वन सबको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और साइंस कंप्लीट करने के बाद अदर सब्जेक्ट्स का भी हम ऐसे ही 30 टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट में आज हम देखने वाले हैं यूज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ये काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। इजी सा क्वेश्चन होता है लेकिन हम गलत करके आते हैं। सो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, ओके। पहले तो ये जानना जरूरी है कि कन्वेक्स मिरर दिखता कैसा है और कनकेव मिरर दिखता कैसा है। यहाँ पे जान लीजिए कि इसको कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और थिकर इन मिडिल, मिडिल में क्या होता है, थिकर होता है, लाइक मोटा होता है, और थिनर एट द एज। उसके जस्ट अपोजिट अगर कनकेव मिरर का देखें तो इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और कनकेव को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एट द एज। दूसरा देखते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज क्या होता है, टू करेक्ट फार साइटनेस, प्रोड्यूस रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज एंड अपीयर लार्ज एंड क्लोजर, ठीक है। जो इमेज होता है वो क्या होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और लार्ज अपीयर होता है और नजदीक अपीयर होता है। यहाँ पे कनकेव मिरर का यूज है टू करेक्ट नियर साइटनेस। कनकेव लेंस प्रोड्यूस वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा और अगर याद हो तो अच्छी बात है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। कनकेव मिरर का यूज जो है वो कहाँ, कन्वेक्स मिरर का यूज जो है वो कहाँ कहाँ होता है, तो ये कैमराज में होता है, प्रोजेक्टर्स में, माइक्रोस्कोप्स, मैग्नीफाइंग ग्लास में, फोकस सनलाइट में और सिंपल टेलीस्कोप में कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। कनकेव की बात करें तो ये स्पाई होल्स में, ग्लासेस में एंड सम टेलीस्कोप्स में भी इसका यूज होता है। डोर्स में, ग्लासेस में, टू फोकस द कैमरा ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट वी विल ऑल्सो यूज कनकेव मिरर। और ये फ्लैश लाइट्स में हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं और बाइनोकुलर्स में भी हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कन्वेक्स वर्सेस कनकेव मिरर का। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। इसका यूज क्या है, कितना परसेंट होता है हमारी बॉडी में, और ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस हाल फिलहाल में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे नोट करा है। इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स जो हैं ये टोटल 20 हैं और 20% ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है ये अमीनो एसिड से बना हुआ है। अदर 5% है। फैट जो है हमारा कितना है, 15% है और वाटर जो है वो 60% है। कहीं कहीं आपको एग्जामिनेशन हॉल में 70% भी दिख जाएगा तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। अमीनो एसिड का वर्क क्या होता है, टू ब्रेक डाउन द फूड, grow and repair body tissues, make hormones and brain chemicals, provide an energy sources, maintain healthy skin, hair and nails। किसका काम होता है, अमीनो एसिड का काम होता है। मसल्स को बिल्ड करना किसका काम होता है, अमीनो एसिड्स का काम होता है। बूस्ट इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम किसका होता है, बढ़ाने का काम किसका होता है, ये अमीनो एसिड का काम होता है। नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम सस्टेन करने का काम भी अमीनो एसिड ही करता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, देखते हैं एसिड्स जो कि बॉडी में फॉर्म होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये स्टमक में बनता है और ये हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन करने में एंड एक्टिव
एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज करने में, बढ़ावा देने में। बैक्टीरियाज को किल करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। फिर कार्बोनिक एसिड जो है ये प्रोड्यूस होता है व्हेन सेल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड द डिजॉल्व इन बॉडी। दे यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, दे डिजॉल्व इन बॉडी कार्बोनिक एसिड हेल्प्स मेंटेनिंग बॉडी पीएच इक्विलिब्रियम। तो कार्बोनिक एसिड जो है ये किस चीज़ में हेल्प करता है, बॉडी के पीएच इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में। फिर एक आता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं डीप टिश्यूज में पेनिट्रेट करता है ये। फिर स्किन बर्न के लिए ये जिम्मेदार है। अटैक कैल्शियम को कम कर देता है ये बॉडी में और बहुत ही डेंजरस माना जाता है ये। फिर सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, तो ये स्किन को क्लियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉजिक एसिड क्या होता है, कॉजिक एसिड वाइटनिंग स्किन। ग्लाइकोलिक एसिड ग्लोइंग स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद क्वीन ऑफ एसिड जो है ये नाइट्रिक एसिड जो है वो क्वीन ऑफ एसिड कहलाता है। वही बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, तो ये किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। और नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोराइड जो है ये किंग ऑफ वाटर कहलाता है। एसिड कैन डिजॉल्व गोल्ड, एक्वारेजिया जो एसिड है वो गोल्ड को डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। और एक्वारेजिया को क्या कहते हैं, रॉयल एसिड कहते हैं। मिक्सचर उसमें किस किस चीज़ का होता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक का और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है 3:1 के रेशियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, आपको पता ही होगा कि पीएच वैल्यू कैसे देखते हैं। सपोज ये स्केल है, तो ये जितना कम की तरफ जाएगा ये एसिड नेचर और ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा, और ये जितना ऊपर की तरफ जाएगा तो ये बेस नेचर ज़्यादा जो बेस है उसका नेचर ज़्यादा इंक्रीज करेगा। बीच में हम किसको रखते हैं, बीच में हम रखते हैं 7 को, जो कि वाटर का पीएच मान होता है। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, 0 जो है वो बैटरी एसिड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को डिनोट करता है। 1 जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय स्टोमक लाइनिंग, जो स्टमक जो एसिड प्रोड्यूस करता है उसका पीएच मान अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है 1। लेमन जूस, गार्लिक जूस, गैस्ट्रिक जूस और विनेगर, ये सारे के सारे बहुत खट्टे होते हैं और इसका पीएच मान होता है 2। ग्रेप फ्रूट्स पूछा जाए, ग्रेप फ्रूट्स जूस पूछा जाए, एंड ऑरेंज जूस, सोडा, ये सब का पीएच मान 3 होता है। टोमेटो जूस, एसिड रेन जो है ये 4 होता है। एंड सॉफ्ट ड्रिंक वाटर, ब्लैक कॉफ़ी, इसका 5 होता है। यूरिन एंड स्लाइवा का 6 होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे 6.2 एंड 6.3 होता है, वो पॉइंट हमने रहने दिया है, यहाँ पे आपको हमने बताया है कि ये किस चीज़ में वैरी करता है। 7 जो है ये प्योर वाटर का होता है, 8 सी वाटर का होता है, 9 बेकिंग सोडा का होता है, और इसके बाद 10 जो है ये ग्रेट सॉल्ट लेक का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ये सारे के सारे टॉपिक्स परफेक्टली हमने कंप्लीट करके रखे अपने चैनल पे। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस बहुत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने बहुत सारे कवर किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 11 जो है ये अमोनिया सॉल्यूशन का होता है, और सोपी वाटर अगर पूछा जाए तो 12, ब्लीच ओवन क्लेंजर का पूछा जाए तो ये 13 होता है, और लिक्विड ड्रेन क्लीनर का पूछा जाए तो ये 14 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स की, तो इसमें पूछा जाता है, ये हमारा 4th टॉपिक है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें कितने होते हैं, तो मक्का में 20 क्रोमोसोम्स होते हैं, टोमेटो में 24, वीट में 42, कबूतर में 80, और घरेलू मक्खी जो होती है, हाउस फ्लाइज जो होती हैं, उसमें 12 होता है। नींबू में कितना होता है, 18, ओके।
1836 होता है। डॉग्स में 78 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड बीज में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। मच्छर में 6 होते हैं और स्केरिस में 2 होते हैं। तंबाकू में 48, ये हाल फिलहाल में पूछा गया है। तो यहाँ से 1 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे बायोलॉजी एंड फिजिक्स, सॉरी कुछ टॉपिक्स मिक्स हो गए हैं, लेकिन आप इसकी तैयारी साथ में कर सकते हैं। केमिस्ट्री में हम देखते हैं इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक को हिंदी में हम कहते हैं ऊष्मशोषी और एक्सोथर्मिक को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। अब देखते हैं कि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। दिस वन इज आवर लास्ट टॉपिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है ये एनर्जी को रिलीज करता है। यहाँ एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ एनर्जी रिलीज किया जाता है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट टू इट्स सराउंडिंग। ओके, अब आगे देखते हैं इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक का। इंडोथर्मिक रिएक्टेंट्स हैव लोअर एनर्जी लेवल देन द प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है हायर एनर्जी लेवल देन द प्रोडक्ट्स। Melting of ice, evaporation of water, melting of solid salts and photosynthesis is the core example for endothermic reaction. यहाँ पे combustion, coal, petroleum, wood, rusting of iron, combination of carbon and oxygen to form कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, हाइड्रोक्साइड फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, इन सब चीज़ों का जो बनना होता है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप ये टोटल 5 टॉपिक आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। सो एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। बने रहिए इन एजुकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।